नमस्कार। नवभारत टाइम्स.com की इस खास पेशकश चुनावी चर्चा में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। चुनावी चर्चा में हम हर रोज बिहार चुनाव को देखते हुए एक जिले की जानकारी आपको देते हैं। जिला तो एक होता है, लेकिन उसके अंदर कई विधानसभा सीटें होती हैं। तो आज बारी है गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कुमार नोएडा से जुड़ चुके हैं। काफी जानकारी देंगे आपको गोपालगंज जिले के बारे में। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। पहली है बैकुंठपुर, दूसरी है बरौली, तीसरी गोपालगंज सदर जो कि शहर है, चौथी कोचायकोट, पांचवी भोरे जो कि सुरक्षित सीट है और छठी हथुआ। 2015 के चुनाव में यहाँ पर जो समीकरण था, उस समीकरण में महागठबंधन की लहर होने के बावजूद बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली थी, जबकि 4 पर महागठबंधन का कब्जा था। नीतीश से हाथ मिलाने के बाद लालू ने भी अपने गृह जिले में हाथ धो लिए, गंगा पार कर ली और एक सीट उन्होंने भी झटक ली। एक सीट कांग्रेस को भी महागठबंधन में मिल गई। 2 सीटों पर जदयू ने कब्जा जमा लिया। जबकि 2010 में, यानी इससे पहले जब लालू नीतीश साथ नहीं थे, नीतीश बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा थे, तो वहां से महागठबंधन का सफाया हो गया था। अब सवाल उठता है कि 2020 का क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं गोपालगंज के। जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के पास। अभिषेक बताएं। नमस्कार ऋषि, नवभारत.com के सभी दर्शकों को सब मैं यही कहूंगा कि वो गोपालगंज के बारे में उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिहाज से गोपालगंज बहुत ही सेंसिटिव जगह है और उसको समझने की जरूरत है। अगर बिहार की राजनीति को आपको समझना है तो गोपालगंज को समझना होगा। तो गोपालगंज की हम बात कर रहे हैं, शुरू करें तो उससे पहले हम थोड़ा गोपालगंज का इतिहास एक बार बता देते हैं, ताकि लोग जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो समझ पाए गोपालगंज है क्या। गोपालगंज का इतिहास जो है, जहाँ की शुरुआत होती है, जब से भारतीय मानव सभ्यता का इतिहास है, तब से गोपालगंज का इतिहास है। कहा जाता है वैदिक युग में गोपालगंज में राजा विदेह का शासन था। और इसके अलावा कहा जाता है आर्यन जब आए यहाँ पर, तो उस वक्त में अनुसूचित जाति समाज के वमन राजा चेरो थे, उनका शासन था। मतलब कह सकते हैं आज हम आजादी के बाद समानता और इसकी बात कर रहे हैं, और उस दौर में गोपालगंज की जगह में, जिसकी धरती पर अनुसूचित जाति के वमन राजा चेरो का शासन था। समझ सकते हैं कितना उस दौर में सोच में कितना आगे था वो, डेमोक्रेसी के हिसाब से देखो तो। इसके अलावा कह सकते हैं कि यहाँ पर महाभारत काल में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। यहाँ राजा भूरी सरवा के, यह इलाका जो था, राजा भूरी सरवा थे उस दौर में, उनके अधीन आता था। इसके अलावा अगर इससे आगे थोड़ा बढ़े, इस गोपालगंज के इतिहास की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो 17वीं शताब्दी में यहाँ बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन और अब्बास एवं बाबर का शासन मिलता है। जो प्रथम बादशाह थे मुगल साम्राज्य का, जो संस्थापक थे बाबर, उनका शासन यहाँ दिखता है। अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो यहाँ एक के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, पंडित भोपाल पांडे जी। उनको लेकर के गोपालगंज की हमेशा चर्चा होती रही है उस दौर में। अब आजाद भारत में अगर बात करें गोपालगंज की, तो एक बहुत बड़ी पहचान गोपालगंज की इस लिहाज से कि यहाँ से लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का इस जिले से लगाव रहा है। दरअसल राबड़ी देवी का जो गांव है फुलवरिया, वो इसी जिले में पड़ता है, यानी लालू यादव का ससुराल गोपालगंज जिले में। अब हम आपको थोड़ा अपने दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पर जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसका क्या हाल है, क्या माजरा है। तो हम बारी बारी से 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें आपको बता दूं पिछले विधानसभा चुनाव में, 2015 के विधानसभा चुनाव में, यहाँ प्रदर्शन सभी राजनीतिक पार्टियों का मिला जुला रहा था। हालांकि इस बार समीकरण बदलने की उम्मीद है, क्योंकि समीकरण पिछली बार से 2015 के चुनाव से इस बार के बदल चुके हैं, तो समीकरण बदले दिख सकते हैं। जैसे 6 विधानसभा सीटों में 2 बीजेपी ने झटके थे, 2 जेडीयू के खाते में गई थी, 1 आरजेडी और 1 पर कांग्रेस ने के उम्मीदवार जीते थे। तो ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर बिल्कुल मिला जुला है। जो कहते हैं, मैंने कहा ना कि यहाँ डेमोक्रेटिक धरती रही है शुरुआत से ही, तो डेमोक्रेसी दिखी है यहाँ पर चुनाव परिणाम में भी। एक चीज और कहूंगा मैं बारी बारी से, अगर सीटों की बात करें तो बैकुंठपुर विधानसभा चुनाव सीट की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से मिथिलेश तिवारी जीते थे और जेडीयू के मंजीत कुमार सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में खास बात यहाँ पर इस सीट पर यह थी कि 35% वोट बीजेपी को मिला, जो कि विजेता रही, और 26% वोट करीब जेडीयू को मिले, जो इस बार दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ रही हैं।
तो बड़ा जब एक अलग समीकरण देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बता दूं मैं आपको अभिषेक, थोड़ा सा रोक के बता दूं कि जो दूसरे नंबर पे उम्मीदवार रहे थे 2015 में मंजीत सिंह, वो 2010 में ही यहाँ से चुने गए थे विधायक। जी अभिषेक। जी जी। फिर हम बरौली विधानसभा सीट की बात करते हैं। तो बरौली विधानसभा सीट से इस वक्त नेमतुल्ला विधायक है, आरजेडी के टिकट पर जीते थे ये इनको 2015 के चुनाव में जबरदस्त टक्कर मिली थी बीजेपी के नेता से। दरअसल 2010 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी जीती थी और ये तो वो 2015 के चुनाव में महज 504 वोटों से बीजेपी के राम प्रवेश राय हारे थे चुनाव। तो इस बार फिर से देखने में दिख सकता है, यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला दिख सकता है। और गोपालगंज जो सदर शहर की सीट है, यहाँ पर हमेशा लंबे समय से बीजेपी के विधायक रहे हैं। इस बार भी मतलब 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के ही विधायक यहाँ से जीते थे और उन्होंने आरजेडी के रियाजुल हक उर्फ राजू भैया को उन्होंने यहाँ से हराया था। तो ये बीजेपी के जो विधायक हैं वो सुभाष सिंह उनका नाम है और ये पहले भी 2005 में भी यहाँ से विधायक यहाँ लगातार वहां से तब से जीतते ही आ रहे हैं यहाँ पर इस सीट से। और हम उसके बाद कुचायकोट विधानसभा सीट की बात करें, ये विधानसभा सीट इस बार हाई प्रोफाइल सीट हो सकती है क्योंकि इस सीट पर जो विधायक है जनता दल यूनाइटेड के अमरिंदर सिंह और पप्पू पांडे बड़े फेमस चेहरे, बाहुबली नेता हैं और ये जब से राजनीति में आए हैं 2001 से, तब से ये लगातार चुनाव जीते। हालांकि अलग अलग पार्टियों से जीते हैं, ये कभी बसपा से जीते हैं, अब 2 बार से जदयू से जीत रहे हैं। तो इनका बड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सीट हाई प्रोफाइल होने वाली है कि इस बार इनका नाम आरजेडी नेता के घर पर गोलीबारी में इनके आरोप लगे, इन पर लगे, उसको कि तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी चुनाव के दौरान, चुनाव तैयारियों के बीच में। हालांकि वो मामला थोड़ा शांत पड़ गया है, लेकिन अब जनता उसका किस रूप में जवाब देती है, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कोचायकोट सीट का। एक फिर विधानसभा सीट है यहाँ भोरे विधानसभा सीट। भोरे विधानसभा सीट पर इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल कुमार के पास है ये सीट और पिछले 2015 में इन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के इंद्रदेव मांझी को हराया था। दिलचस्प बात यह है कि अनिल कुमार जो है वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और वो कांग्रेस के टिकट पर 2005 में भी इसी सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2010 में यह सीट इंद्रदेव मांझी झटक ले गए थे, जो कि 2015 में चुनाव हार गए क्योंकि गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का था। तो उसमें आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू तीनों का था, तो उसमें उनको नुकसान हो गया मांझी जी को। एक विधानसभा सीट है हथुआ विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट के बारे में कुछ आगे बताने से पहले सबसे पहले बता दूं कि ये बड़ा ऐतिहासिक सीट है तो ये सीट एक्चुअली विधानसभा ये है बिल्कुल नई, क्योंकि 2009 के परिसीमन में इसका निर्माण हुआ, लेकिन ये जगह बड़ा ऐतिहासिक है हथुआ। दरअसल यहाँ से भारत के पहले जो राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने यहीं के स्कूल से हाई स्कूल पढ़ाई पूरी की थी। और इस जिले में इस विधानसभा सीट के इलाके के बारे में कहा जाता है, इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में, कि पढ़ाई का शिक्षा का हब है। यहाँ सैनिक स्कूल है, आईटीआई है, 4 हाई स्कूल है, 2 कॉलेज है, मतलब शिक्षा का काफी आसपास के जिले का सबसे प्रमुख केंद्र है एक तरीके से। तो इसके बारे में आगे हम थोड़े राजनीतिक बातें ये कह सकते हैं। इस वक्त 2015 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के रामसेवक सिंह जीते थे और रामसेवक सिंह ने करीब हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रत्याशी महाचंद्र प्रसाद को हराया था। और इस सीट पर ये रामसेवक सिंह जो है 2005, 2010 और 2015 तीनों लगातार 3 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। ऋषि जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए मुद्दों की बात ना करें तो फिर वो चुनाव अधूरा हो जाता है, अधूरा रह जाता है। यहाँ पर जो सबसे मुख्य मुद्दा है, जो 3 मुख्य मुद्दे हमें जो दिखते हैं गोपालगंज जिले में, इनकी सभी विधानसभा सीटें जो प्रभावित होती हैं, उसमें सबसे पहला बड़ा मुद्दा है बाढ़। हर साल बाढ़ यहाँ तबाही मचाती है। अभी फिर रिटर्न फ्लड आया है, लगातार जो भारी बारिश हुई है। तो चूंकि ये एक ऐसा जिला है जो गंडक नदी के किनारे है और जब जब वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा जाता है, नेपाल की तराई में ज्यादा बारिश होती है तो जिला प्रभावित होता है। बाढ़ सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, गोपालगंज की कई चीनी मिलें हैं। एक चीनी मिल प्राइवेट आप 3 साल पहले काफी सुर्खियों में आया था, सासा मूसा चीनी मिल, जब उसका बॉयलर फटा था, मारे गए थे कुछ मजदूर, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था वहां। तो ये मतलब ये मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जैसे कि अभी अमरिंदर कुमार और पप्पू पांडे की हमने बात की, काफी हमारे नवभारत टाइम्स के डिजिटल पेज पर कई खबरें उनकी लगी हुई है, हमारे दर्शक चाहे तो देख सकते हैं। अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है गोपालगंज में।
बात बात पर गोलियां चलना, थोड़ी सी मामूली सी बहसबाजी यहाँ पर हिंसक झड़प बन जाती है। और हाल ही में गोपालगंज का मैं अभिषेक आपसे जिक्र करूंगा, शायद आपको याद हो, गोपालगंज में अप्रोच रोड टूट गई थी महासेतु की, जो अभी हाल ही में जो जी, जी, महासेतु का निर्माण हुआ, आपको याद होगा, उसको आप लेकर बताना चाहेंगे कुछ? सारी फुटहियत भी हुई थी। जी, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? अप्रोच रोड के बारे में ये हुआ था, उस पर काफी विवाद हुआ था। वहां पर सरकार के करीब 3 मंत्री उस पर सफाई देने के लिए आ गए थे। दरअसल वो बड़ा मामला इसलिए हो गया था क्योंकि आनन फान में उसको उद्घाटन कर दिया गया चुनाव को देखते हुए, और उसकी तैयारी वैसी नहीं थी, तो बड़ा विवादित मामला बना था। और सुर्खियां मतलब समझिए नेशनल स्तर पे बदनामी हुई एक तरीके से नीतीश सरकार की। तो इसके बारे में हो सकता है कि इस बार उसको चुनावी मुद्दा विपक्षी पार्टियां बनाए कि इनके शासन में, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव घोटाले की बात कह रहे हैं नीतीश राज में। हालांकि अब तक कुछ उस तरीके के बड़े घोटाले अब तक सामने उस तरीके से प्रत्यक्ष नहीं हो पाए हैं अभी तक नीतीश राज के, तो उसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन हो सकता है पुल वाले मुद्दे को स्थानीय स्तर पर उसको मुद्दा बनाया जा सकता है। ऋषि जी बिल्कुल, देखिए 2010 और 2015 को देखें तो एक चीज तो दिखती है कि एनडीए इस पे हावी रहा है। खैर, आगे क्या होगा, 2020 में क्या होगा, 3 नवंबर को जब वोटिंग होगी, उसके बाद 7 नवंबर को काउंटिंग में क्या होना है, गोपालगंज जिले में किस सीटों पर, किन 6 सीटों में कौन ज्यादा बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात हुई। खैर, हमारी चर्चा यहीं तक थी। आज गोपालगंज जिला था, कल किसी नए जिले के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हम उम्मीद करेंगे फिर हम आपसे मिलें किसी नए जिले के साथ, किसी बढ़िया सी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।